हेलो प्यारे बच्चों। हमें याद है कि पिछले क्लास में क्या पढ़े थे। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे काइनेटिक एनर्जी के लिए फार्मूला, जिसमें फार्मूला मिला था काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो रोटेटिंग बॉडी का काइनेटिक एनर्जी हम लोग पढ़े थे। उसके को ट्रिक के आधार पर मैंने बताया था, बोला था इस फार्मूला को प्रूव करना है। तो उसको कैसे प्रूव किया जाए, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर हो जाए। तो उसमें से एक चीज़ देखना है कि कोई भी वस्तु यदि घूर्णन गति करता है तो उसमें से हम लोग को देखना होगा कि बॉडी यदि रोटेट करता है, घूर्णन गति करता है, तो उसके कोई भी कण होंगे तो कण में दो तरह का वेग होगा, रेखीय वेग और कोणीय वेग, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी। तो हमें जानना है कि इन दोनों के बीच कुछ रिलेशन है, और वो रिलेशन हम लोग जानते हैं v इक्वल टू ओमेगा इंटू आर। अब इसमें ये सोचें हम लोग कि कोई भी डिसकंटिन्यूअस रिजिड बॉडी है और संतत दृढ़ वस्तु है, तो प्यारे बच्चे उसमें हम लोग देख रहे थे कि उन सभी वस्तुओं का एक्सिस से दूरी अलग अलग होगा या एक समान होगा। यदि ये वस्तु है और इसके कण अलग अलग हैं तो कण का द्रव्यमान सब एक समान होगा कि अलग अलग होगा? हाँ, और संतत दृढ़ वस्तु बोल रहे हैं तो सबका द्रव्यमान अलग अलग होगा, मास अलग अलग होगा, राइट। एक्सिस से डिस्टेंस भी सबका क्या होगा, अलग अलग होना चाहिए निश्चित रूप से। अब ये सभी यदि घूर्णन गति करते हैं, ये वस्तु यदि घूर्णन गति करते हैं तो इसका वृत्ताकार पथ बनेगा। फिर हम विचार करेंगे इसका भी अपना वृत्ताकार पथ होगा, और फिर विचार करेंगे इसका भी अपना वृत्ताकार पथ होगा। तो जितने भी वस्तु कण होंगे यहाँ पर, सभी कण का अपना अपना वृत्ताकार पथ अलग अलग बनेगा। यस नो, कंफर्म, वेरी गुड। अब यहाँ पर हम लोगों को देखना है, एक चीज़ आप लोगों से पूछ रहा हूँ मैं, विचार करके बताइएगा। तो इसका जो डिस्टेंस क्या लेते थे हम लोग, ये डिस्टेंस आर एन बोल देंगे। तो एक चीज़ पूछेंगे आपसे और हम पूछने वाले हैं, इसका लीनियर वेलोसिटी v1 इधर कहेंगे, इसका लीनियर वेलोसिटी v2 बोलेंगे, इसका लीनियर वेलोसिटी v3 vn बोलेंगे एकदम कंफर्म। तो क्या आप लोग बता सकते हो कि v1 v2 vn ये बराबर होंगे कि अलग अलग होंगे? बराबर होने का कोई चांस नहीं है। अब उसी प्रकार से हम आपसे पूछेंगे, इसका कोणीय वेग ओमेगा 1 बोलेंगे, इसका कोणीय वेग ओमेगा 2 बोलेंगे, इसका कोणीय वेग ओमेगा n बोलेंगे, नहीं? तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा चीज़ सीखना है कि रोटेटिंग बॉडी, घूर्णी वस्तु के प्रत्येक पार्टिकल, छोटे छोटे जो कण हो गए, का रेखीय वेग
लीनियर वेलोसिटी भिन्न भिन्न होते हैं, बोल सकते हैं कि नहीं? भिन्न भिन्न, डिफरेंट होते हैं, लेकिन कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी एक समान, यूनिफॉर्म होता है। मतलब यहाँ पर कहा गया, ये लाइन बता के आपको सिखाना चाहता है V1 नॉट इक्वल टू V2 नॉट इक्वल टू Vn, ये बराबर आपका नहीं होगा। समझा रहे हैं, तुरंत प्रूफ करके दिखा रहे हैं। लेकिन कह रहा है ना, ω1 बराबर ω2 बराबर ωn, सबको कोई एक ही सिंबल मान लेंगे। जब बराबर होगा तो सबको कह देंगे ओमेगा। ये बहुत अच्छा चीज़ है, समझने लायक चीज़ है, क्योंकि इस कंसेप्ट का यूज अभी प्रूफ करेंगे, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला डिराइव करने में इसका उपयोग होगा। तो मैं ये समझाने का आपको कोशिश करता हूँ रफ करके फिगर में। आप लोग पूरा कंसंट्रेट होकर सुनेंगे। कुछ बच्चों का गप करने का आवाज़ आ रहा है, ऑनलाइन वाले को नहीं बोले, ऑफलाइन वाले को बोले। ऑनलाइन वाला घर में क्या कर रहे हैं कोई पता थोड़े है, नदी किनारे बैठे हैं कि छप्पर पे बैठे हैं कि कोई कोना में बैठे हैं कि टेबल पे बैठ के पढ़ रहे हैं। चलिए आगे बढ़े। अब ये सोचने का मुद्दा है, हम लोग बस सब मिलजुल के सोचें। जब समाज में कोई परिस्थिति आता है तो एक आदमी के सोचने से सॉल्व, सब मिलजुल के सोचते हैं तो सॉल्व हो जाता है क्या? तो यह भी एक समाज है। यहाँ पर सब ठेकेदार है, रंगबाज है, नौकरी वाला का है, अफसर है, सब है। यह एक बहुत बड़ा समाज है। इससे बड़ा समाज दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता है। अब ये समाज के लोग मिलकर सोचेंगे। अब देखिए सोचना क्या था, ओमेगा के फार्मूला सोचो, डिस्टेंस v बराबर s/t, एकदम बेसिक बात। और ओमेगा इक्वल टू θ/t, ये बात है ना दिमाग में। तो इसको समझने के लिए हम लोग क्या सोचे, कहता है कि यहाँ पर इस बात को प्रूफ करने के लिए एक दूसरा फिगर पर हम विचार करेंगे जहाँ हमको समझाना आसान हो जाएगा। और एक छोटा सा गांव घर वाला एग्जाम्पल हम आपको देते हैं, थोड़ा सा विचार कीजिएगा। आप लोग बोलते हैं, गौर से समझिएगा, या फिगर बना के रब करके बोलेंगे ज़्यादा मज़ा आएगा। गांव घर में आप लोग, आजकल तो अब मशीन थ्रेसर से दौनी होने लगा है, नहीं पहले लोग किसान लोग क्या करते थे कि फील्ड में जो है गेहूं का जो काट के लाते थे खेत से, सुखा के उसको फैला देते थे, और वहीं पर एक खंभा में गाड़ कर उसमें बहुत सारे बैल को जोड़ देता था, गला में रस्सी लगा लगा के 1 2 3 4 5 बैल को जोड़ देता था और सबको घुमाता था। तो बैल जब चलता था तो चलते चलते उसके खूर से गेहूं के सतह पर पड़ता था, वो धीरे धीरे टूटते जाता था, टूटते 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 छिलका अलग गेहूं अलग हो जाता था। फिर लोग गेहूं समेट कर उसको अलग अलग गेहूं निकाल लेते थे लोग। तो उसको बोलते थे गांव घर में दौनी करना। जो लोग शहरी क्षेत्र के बच्चे होंगे उन्होंने नहीं देखा होगा, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं उनको इनसे मुलाकात हो गया होगा, महसूस लेकिन कर सकते हैं आप। फिगर बना के भी दौनी कराते हैं आपको। उसके उदाहरण से मैं इस बात को प्रूव करने में सफल हो जाऊंगा और आपको समझाने में आसान हो जाएगा कि हाँ वास्तव में ये लाइन सही है। उसके लिए एक दूसरा फिगर चुनते हैं। तो पेज चेंज कर देता हूं मैं। अच्छा, इसको बैक कर देंगे फिर लिखिएगा, ठीक है। आइए यहाँ पर देखते हैं हम लोग एक रफ उदाहरण लेते हैं। ये हो गया खंबा हो गया,
गांव घर में एकदम खंभा गाड़ देता है। अब बैल लोग को ऐसे लाता है, एक तो बैल ये हुआ, एक तो बैल ये हुआ, एक तो बैल ये हुआ, 4 गो गोड़ है सबको। इसका नाम हो गया ए, इसका नाम हो गया बी, इसका नाम हो गया सी। 3 गो बैल मैंने लिया और सबको चलने के लिए डंडा दिया, सब भागना चाहेगा। भागना चाहेगा तो मजबूरी है कि इसका वृत्ताकार पथ बनेगा, इसका वृत्ताकार पथ बनेगा, इसका भी वृत्ताकार पथ बनेगा, राइट। तो सर हम लोग देखेंगे, विचार करेंगे, इसका रेखीय वेग बोलेंगे हम लोग v1 लीनियर वेलोसिटी, इसका बोलेंगे सर v2, और सर इसका बोलेंगे v3 बोलेंगे या vn बोल देंगे। नहीं, अब विचार करो आप लोग, ये सब चलना शुरू किया तो चलते चलते ये लोग जो है कभी यहाँ पहुँचेगा कि नहीं। ए कभी यहाँ आएगा, बी यहाँ आएगा, सी यहाँ आएगा। खूब गौर से देखोगे ना, ए के द्वारा जो एंगल बना होगा इतने बड़ा एंगल बना होगा, बी के द्वारा भी एंगल इतने बड़ा बनेगा और सी के द्वारा भी एंगल वही बनेगा। तीनों तो बराबर एंगल बनाया। ए से यहाँ पर चल के आया, एंगल तीनों ने बराबर बनाया। मान लो यहाँ से यहाँ आने में समय लगा t सेकेंड, इसको t सेकेंड, इसको भी। सबके गला में रस्सी बंधा हुआ है। इस पोजीशन से इस पोजीशन तक जब आएगा तो जब रस्सी बंधा हुआ तो एक साथ ना चलेगा कि कोई आगे पीछे हो जाएगा, एक साथ उसको चलना है। तो ये यदि यहाँ से यहाँ तक आया t सेकेंड में तो b को भी सेकेंड और सी को भी यहाँ से आने में t सेकेंड। सबको समय भी बराबर लगा, कोण भी सबने। एक के लिए हम सोचेंगे, एक के लिए मैं सोचता हूँ तो ω1 यदि सिंबल देंगे तो कहेंगे θ/t। जल्दी बोलिए हाँ या ना। बी के लिए सोचेंगे सर तो वो भी ω2 बराबर θ/t। और सी के लिए सोचेंगे तो प्रूफ हो गया कि एंगुलर वेलोसिटी सबका समान होगा। क्या समान होगा? सबका समान होगा। जल्दी से आप लोग हाथ उठा के इशारा करेंगे कि हाँ समझे या नहीं। इस बात से शांति मिला मन को, आत्मा को कि नहीं? किसको किसको आत्मा को शांति नहीं मिला? वो जाना होगा उसको कुप्पा घाट में जाके थोड़ा दिन जो है ना, हाँ, जिसको इसको खोपड़ी में नहीं आता उसको कुप्पा घाट में जाके सन्यासी बनना पड़ेगा। सर अभी नहीं बनेंगे, अभी बहुत काम है लाइफ में। पढ़ेंगे लिखेंगे नौकरी करेंगे और उसके बाद एक तो काम और बचा है वो भी करना है। अब ये सन्यासी बन जाएंगे तो गड़बड़ा जाएगा क्या? यस, चलो ठीक है। तब उस पर ध्यान कितना ज़्यादा है। तो क्लियर के कोई दिक्कत बन में? ओमेगा सबका समान होगा, एनी डाउट? चलिए, क्योंकि अब देखिएगा यहाँ पर रिजिड बॉडी, दृढ़ वस्तु। दृढ़ वस्तु यहाँ पर मैं इसलिए बोलना चाह रहा हूँ कि ये सब एक रस्सी से बंधे हुए हैं कि नहीं। चलना भी है तो सबको एक साथ चलना है। ए यहाँ से चल के घूम के आएगा, यहाँ पर एक चक्कर होगा उसका, उतने समय में बी भी एक चक्कर लगाएगा और उतने समय में सी भी। सर सबका टाइम पीरियड एक समान होगा, सबका आवर्तकाल क्या होगा? कॉन्फिडेंस लग रहा है ना? हाँ सर, जब रस्सी से बंधा हुआ है तो एक चक्कर पूरा करेगा तो सब एक साथ करेगा, आगे पीछे एक साथ, आगे पीछे एक साथ एक चक्कर पूरा करेगा। तो इसका मतलब सभी पार्टिकल का टाइम पीरियड, क्या बोला मैंने? टाइम पीरियड
आवर्तकाल समान होगा, इक्वल होगा। कॉन्फिडेंस के साथ एक चक्कर लगाने में एंगल भी सबका बराबर ही होगा, तो थीटा भी बराबर, टाइम पीरियड भी सबका बराबर, इसीलिए एंगुलर वेलोसिटी भी सबका बराबर। सबका फ्रीक्वेंसी का क्या गप होगा? आवृत्ति भी सबका समान, क्योंकि फ्रीक्वेंसी n बराबर 1/t, t समान तो n भी, और n समान तो ओमेगा बराबर 2πn, सबका ओमेगा भी एकदम टनाटन। कोई दिक्कत? सर v के बारे में आप आइए जरा सा, लीनियर वेलोसिटी। अब देखो गौर से, ये एक के द्वारा जो डिस्टेंस होगा, खूब गौर से देखना, ये जो डिस्टेंस तय करेगा इसको मान लो L1, B के द्वारा जो डिस्टेंस होगा क्या होगा, और C के द्वारा डिस्टेंस होगा मान लो LN मान लो। जल्दी बोलो हाँ या नहीं। तो ये सब डिस्टेंस बराबर लग रहा है कि बड़ा छोटा रे? अलग अलग है ना, ये सभी डिस्टेंस इक्वल है। हाँ, यहाँ पर क्लियर हुआ सर, L1 नॉट इक्वल टू L2 नॉट इक्वल टू LN। जल्दी बोलो, कोई डाउट? तो सर एक का वेलोसिटी सोचेंगे, एक का वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी v1 बराबर L1/t कहोगे कि नहीं कहोगे? टाइम तो बराबर ही हुआ। b के लिए सोचेंगे v2 बराबर L2/t, और c के लिए सोचेंगे vn बराबर ln/t। जल्दी बोलो। तो v1 नॉट इक्वल टू v2 नॉट इक्वल टू vn। एकदम मान लिया आप लोगों ने। इसलिए कहता है कोई भी घूर्णन गति करने वाला वस्तु है तो उस वस्तु के प्रत्येक पार्टिकल, सभी कण का एंगुलर वेलोसिटी एक समान होना है, लीनियर वेलोसिटी डिफरेंट होना है। तो यहाँ पर हमने जो रिलेशन पढ़ा था, सर, तो v1 बराबर ओमेगा इंटू R1 कहें। ओमेगा 1 लिखना कोई ज़रूरी है? एकदम ज़रूरी नहीं है, समान सबका है। फिर कहूँ मैं v2 बराबर ओमेगा इंटू R2 बोलना होगा, है देखो, ये ही हुआ तुम्हारा R1, इसका हुआ ये R2, इसका हुआ ये R3 और Rn। संतुष्ट है? वेरी गुड सर। Vn बराबर ओमेगा इंटू Rn। एकदम कन्फर्म, कोई डाउट? ये सब जब बराबर था सबको क्या माना गया है? ओमेगा माना गया है। हो गया। अब कहता है काइनेटिक एनर्जी। क्या कहता है सर? जैसे काइनेटिक एनर्जी हमको कोई कहेगा बताओ, तो हम लोगों को क्या कर लेना चाहिए मालूम है? हाँ, इसका मास कहेंगे, बैलवा का मास m1, ये बैलवा का मास m2, ये बैलवा का मास mn। नहीं, अलग अलग बैल है, अलग अलग पार्टिकल है, तो मास समान होगा। डिसकंटिन्यूअस रिजिड बॉडी क्या हो गया ये? और संतत दृढ़ वस्तु डिसकंटिन्यूअस रिजिड बॉडी, तो सभी पार्टिकल का मास डिफरेंट हो गया। अब हम लोग पढ़ चुके थे कि इसका काइनेटिक एनर्जी ए के बारे में सोचेंगे, फिर बी का काइनेटिक एनर्जी सोचेंगे, और फिर सी का काइनेटिक एनर्जी सोचेंगे। तो सबका काइनेटिक एनर्जी अलग अलग फार्मूला निकालेंगे। तो ए के बारे में सोचेंगे तो हाफ मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर, हाफ m1 इंटू v1 स्क्वायर। बी का सोचेंगे हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर। तीसरा का सोचेंगे हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर। और सभी पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी अलग अलग निकालेंगे, और सभी पार्टिकल के काइनेटिक एनर्जी को जोड़ देंगे, तो पूरे रिजिड बॉडी का काइनेटिक एनर्जी निकलेगा कि नहीं? तो वही कंसेप्ट अप्लाई करने वाले हैं, और उस तरह से वो फार्मूला हमारा प्रूफ
हो जाएगा। अब आपको जैसे लिखना है झटाझट लिख लीजिए। तो पहला वाला पेज लिखिएगा, ये वाला लिख लीजिएगा। चलिए, हाँ मालिक ऑर्डर मान रहे हैं। ललन कुमार पीछे करो, ललन कुमार आगे करो। करते हैं मालिक। तुम लोग हंस दिया, बुड़बक है। आने वाले भविष्य का आप लोग मालिक हैं। सोच ऊंचा रखिए, मालिक बनिएगा। सोच घटिया रखिएगा। चाय लो जी हुजूर, लाते हैं। ऑर्डर देने वाला नेचर रखिए, ऑर्डर मानने वाला नेचर नहीं रखना है। ये मनोवृत्ति अभी से धीरे धीरे होना चाहिए। लॉज में भी 4 बच्चा रहते हैं। अरे पानी लान, हाँ भैया लाना है। लाना भाई की दलिए ओगरी। ए सर आप तो मार करवाइएगा। हम ऐसा सोचेंगे, वो वही सोचेगा, तब तो टक्कर हो जाएगा। ऑर्डर देख के देना है कि मजबूत भाग नहीं देना है, कमजोर भाग देना है। जल्दी से कोड़िया बैल के तरह ने चलो कुछ नहीं, इसमें कुछ दम था भी नहीं। तुम लोग टाइम पास करेगा ज़्यादा, थोड़ा हाथ में स्पीड रखो, जल्दी लिखो। इसमें तब तक 1 मिनट का एगो गप करते हैं। हम लोग जब छोटे छोटे बच्चे थे, गांव में पढ़ते थे मिडिल स्कूल सब में, तो गर्मी के दिन में, उस समय तो थ्रेसर उसर नहीं हुआ करता था। अपना मशीन सब बहुत हो गया। अब तो धान काटने वाला मशीन, उसको तैयारी करने का मशीन। उस समय हर लोग अपने हाथ से सब चीज़ करते थे। आज तो हर काम का मशीन आ गया। तो यहाँ पर देखते थे, उस समय हम लोग अनुभव करते थे कि किसान लोग जब दौनी करते थे गांव में, तो एक ही किसान के घर में 10 ठो बैल नहीं हुआ करता था। वो तो 4 ठो मिल के 4 ठो किसान का मांग के लाता था। है भैया बैल दिखवा आगे ना दौनी करवे, अच्छा ले जो। तो उस तरह से लाते थे। तो कुछ होशियार जो किसान होते थे बोलते थे, अरे हमरा बैल का जो है नहीं खम्बार किनारी में दी है, दूरों में नहीं जमन है। अब इसका मीनिंग समझिएगा आप लोग। खम्बा वाला को गौर से देखो, छोटका ब्रिज पे चलना पड़ा, धीरे धीरे चलेगा। अब दूर वाला जो है तेजी से चलना पड़ेगा। चूँकि ये चलेगा 2 मीटर, तो इसको चलना होगा 8 मीटर, और इसको चलना होगा 15 मीटर। तो ये वाला तो दौड़ते दौड़ते थक जाता है, उसको खाने का मौके नहीं मिलता है। ये वाला जो होता है ना, 1 डेग चलता है, तो इसको 4 डेग, इसको 8 डेग चलना पड़ता है। तो ये चलने में व्याकुल होता है। और ये वाला एकदम धीरे धीरे चलता है। 1 डेग चला, खाया 1 गल्ला, फिर तब तक ही यहाँ आया, तब तक यहाँ आया, फिर 1 डेग चला। आई बात समझ में? ये बात बोल के क्या बताना चाहे? V1 लेस देन V2 लेस देन Vn। सबसे छोटा वेग V1 होगा। जो पार्टिकल कहाँ पर होगा? जो पार्टिकल खंबा के निकट होगा, एक्सिस के निकट होगा। क्या बोलेंगे यहाँ पर? एक्सिस के निकट होगा, उसका वेलोसिटी कम होगा। जैसे जैसे उससे दूर जाएंगे, एक्सिस से दूर जाएंगे, वेलोसिटी का मान बढ़ता जाएगा। लेकिन ओमेगा में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं? चलो, तो साइंस का उपयोग गांव घर में दौनी करने में भी होता था। नहीं? लिख लिया? कुछ लोग लिख के बैठ जाता है, कुछ लोग लिखते रह जाता है।
यही हुआ, कोढ़िया बैल, तेज बैल, समझ में आ गया। हाँ, ये खंभा के बगल में रखना होगा कोढ़िया सबको। आगे बढ़ जाए। अब देखो प्रूफ हो जाएगा तुम्हारा तुरंत। अब 2 महीना तक तुम लिखते रहो, के यहाँ ठेकेदारी लिया है ऐसे लिखने का, थोड़ा सा हाथ में स्पीड को। चलो यहाँ पर आपको बताना है काइनेटिक एनर्जी। अब वो फिगर मैंने में कल्पना कर सकते हो आप लोग। फिगर में ये है, फिगर बना हुआ है, 10 बार कत्ता नहीं बनाना है। सर ये हमारा एक्सिस हो गया, तो यहाँ पर जो वस्तु होगा उसका एंगुलर वेलोसिटी क्या मानेंगे, ओमेगा। और ये हमारा रिजिड बॉडी है। यहाँ पर एक कण है, इसका मास m1 है, लीनियर वेलोसिटी v1 मानेंगे और डिस्टेंस r1 मानेंगे। दूसरा कण यहाँ मानेंगे, लीनियर वेलोसिटी v2 मानेंगे, मास m2 मानेंगे, डिस्टेंस r2 मानेंगे। nवां कण यहाँ पर है, मास mn मानेंगे, वेलोसिटी vn मानेंगे, डिस्टेंस rn मानेंगे। तो पूरे रिजिड बॉडी का काइनेटिक एनर्जी निकालना है। ये रिजिड बॉडी हमारा माना जाता था। इस रिजिड बॉडी का हमको चाहिए काइनेटिक एनर्जी, एकदम याद हो जाना चाहिए। ये नहीं कि घरों में जाके याद कर पाए, इसमें याद करने का कुछ नहीं। जो भी बच्चे मेरे मन लगा के सुन रहे होंगे याद हो गया। लेकिन होता क्या ना, कुछ बच्चों का आदतें होता है, उतारी ले घरों में रटबे, मन में बैठा के ये बैठता है क्लास करने के लिए, अभी लिखा है ना, बातों में रटबे नहीं, तो ये फीलिंग्स खाली हटा देगा, उसको याद यही हो जाएगा। तो चलिए मैं कहूँगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ होल, संपूर्ण होल रिजिड बॉडी अबाउट ए बी एक्सिस। तो मैं कहूँगा ए बी एक्सिस के परितः घूर्णी दृढ़ वस्तु का गतिज ऊर्जा निकालना है। ई के बराबर क्या होगा, यही हमको चाहिए। तो एक चीज आप बताओ जरा सा शॉर्टकट में, पहला कण का जड़त्व आघूर्ण मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? पहला कण का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिंबल मान लेते हैं I1, मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर, मास इंटू डिस्टेंस m1 इंटू r1 स्क्वायर। दूसर का कण का बोलेंगे तो m2 r2 स्क्वायर बोलेंगे, जल्दी बोलते जाओ। तीसर का कण का संभव है ना बाबू? तो यहां पर देखेंगे कि सभी कण का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग होता है। पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो उसमें आपको सिखाया गया था सबका अलजेब्रिक सम। सबका क्या लेंगे? तो याद होगा आपको, ये यदि दिमाग में आ गया तो इसको हटा देते हैं। तो हम लोग लेते थे पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लिखते थे एना का, याद है? कहाँ से याद कराया? आपको याद करवा दिया, फिर भी याद कराते। पढ़ते थे बच्चा क्लास में, 10th क्लास में, माध्यमाधिका बहुलक, मीन मीडियन मोड चैप्टर था मैथमेटिक्स में। वहाँ देते थे x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 प्लस xn, याद है? तो इसको लिखते थे सिग्मा x
आई, और आई का मान 1 से लेके आई मैंने हुआ ये 1 2 3 n, यही हुआ। ऐसा करते थे ना कभी, तो वही इसी तरह से हम लोग यहाँ पर इसको सोचा गया है और तब ये लिखा गया। तो जैसे ये पद आएगा वहाँ पर आई लिखेंगे। आई कौन सी हुआ तुम्हारा, क्या हुआ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हिंदी क्या होता रे, जड़त्व आघूर्ण, शॉर्टकट में लिख दिए, होता है कंफर्म। अच्छा जरा पूछ के देखें, ये लाइन कितने लोग सुने हो कभी लाइफ में? सब सुना, ठीक, कोई बात। चलिए ये बात याद दिला दिया मैंने, भूल भी गए थे तो याद आ गया होगा। अब उसको यहाँ यूज करने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। छू मंत्र जादू मंत्र हो गया। तो मैं क्या करूँगा, सभी कण का गतिज ऊर्जा निकालेंगे अलग अलग, राइट। तो बोलो तुम लोग, पहला वाला का गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी क्या लिखें, हाफ मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर, कन्फर्म, कोई डाउट। दूसरका का अब एनमा वाले का हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर, क्लियर। सभी कण के गतिज ऊर्जा को अलग अलग निकाल कर सबको जोड़ दिए, तो पूरे वस्तु का गतिज ऊर्जा आपका निकल। तो अब जोड़ने की बात जब आएगी तो जोड़ने के जस्ट बिफोर एक चीज हम चेंज करेंगे। हाँ या ना, नहीं बोलता है, ठेला गाड़ी बन जाता है, लोग ठेलो, धक्का मारो चलेंगे गुरुजी, हर बातें में धक्का मारो दू, मजा नहीं आता है। अब स्क्वायर कर दिए ना, तो काहे के लिए एक लाइन ज़्यादा लिखेंगे, डायरेक्ट स्क्वायर करके लिख दे, बोलो जल्दी से। कर दे। सिमिलरली दूसरे वाला को लिखेंगे तो जल्दी बोलो। फिर लास्ट वाले के बारे में सोचेंगे तो देखो गौर से, सब में हाफ और ओमेगा कॉमन हो गया, गौर से देखो, हाफ ओमेगा स्क्वायर सब में कॉमन होगा ना, तो जब सब में कॉमन होगा तो हम कॉमन ले लेते हैं, तो हाफ कॉमन ले लेंगे, m1 r1 स्क्वायर m2 r2 स्क्वायर mn rn स्क्वायर, नहीं जल्दी बोलो, हाँ ना। अब ये सब देखो तुम्हारा ये चीज हुआ है, देखो लिख सकते हैं वैसा, तो सर हो तो गया, कहानी खत्म। ई के बराबर हाफ, ये सब तुम्हारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हुआ। अब बताओ कि जरियो सा कन्ने माथा में दर्द हुआ, तनियो सा चारना आटा, और जिसको हो गया होगा इसका मतलब साइंस पढ़ने लायक नहीं है। जिसको एक को लाइन में तनाव हो गया होगा किधरो, मने मन समझ जना हम है लायक नहीं छियो रे, जुठो साइंस ले लच्छू। लेकिन जब ले लिए रजिस्ट्रेशन हो गए तो पढ़ना चाहिए नहीं कराबा, जब पढ़ना चाहिए तो टेंशन नहीं लेना चाहिए, जोर लगाना चाहिए थोड़ा सा, बेड़ा पार हो जते। अब जिन बच्चों को थोड़ा सा तकलीफ होगा वो मने मन मरेगा दिन भर, ऐसा रखी कहीं इधर को।
जी कोई क्वेश्चन होंगे? अरे वो करता पूछियो ना। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आज सीखने को मिला, नया चीज़, कि दुनिया में जितने भी वस्तु घूर्णन गति करेंगे, रोटेशनल मोशन करेंगे, उसके सभी पार्टिकल का लीनियर वेलोसिटी, रेखीय वेग भिन्न भिन्न होता है, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय वेग एक समान होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखना है, दिमाग में आएगा। मैंने एकदम व्यवहारिक एग्जाम्पल के द्वारा उसको समझाने का कोशिश किया है, निश्चित रूप से समझ में आ जाना चाहिए। बढ़े? हाँ 2 मिनट रुकिए ना। आप लोग को जितना टाइम का चिंता है ना, उससे ज़्यादा चिंता आपको है, हमको है, क्योंकि हमको दूसरा भी बैच पढ़ाना है ना, तो हमको अभी टाइम देखना पड़ता है। एक बात बताओ, लेक्चर नंबर 3 में आपको एक चीज़ सिखाया गया था, वृत्ताकार शक्ति के बारे में। हाँ, अब किसी को कुछ पूछ देंगे अभी। इंग्लिश क्या होता जी? इसी को शॉर्ट में बोलते हैं CD ना, का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व आघूर्ण। याद तो नहीं है ना होगा आप लोगों को? हाँ सर, हमको कॉन्फिडेंस है कि याद नहीं है, होगा। तीन केस था सर इसमें ना, तो 3 केस में एक केस था, यदि मेरा हाथ ये वृत्ताकार शक्ति है और एक्सिस तल के लंबवत ऐसे है और ये शक्ति रोटेट कर रहा है, तो इस शक्ति का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको सिखाया गया था। याद है? अब मैं पूछूंगा, वृत्ताकार शक्ति सर्कुलर डिस्क का घूर्णन त्रिज्या कितना होगा? जल्दी बताओ। कल बताए थे, रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ सर्कुलर डिस्क। जल्दी बताओ। तो सिखाए क्या थे? सिंबल क्या था? के बराबर √I/m। जल्दी बोल। छो नहीं याद? हाँ सर, कल ले पढ़ ले सर, याद करने देते। m/2/m। MM गेले कम सा।
और बाय √2। सर एक्सिस बदलते हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदलता है, तो रेडियस ऑफ जायरेशन के का भी मान बदल जाएगा। राइट, दिमाग में है ना। एक चीज़ बताए थे, ऐसे हम लोग गांव घर में खेलते थे, वृत्ताकार चक्ति बना हुआ उसको रोड पे लुढ़काते हैं ना, जल्दी बताओ, लुढ़काते थे बच्चा, छोटे से बच्चा में, आप तो नहीं फुर्सते न है। या साइकिल का चक्का लोग गाँव में बच्चा लोग खेलता है, घुमाता है ना चक्का सबको, तो वही हुआ सर्कुलर डिस्क मान लो उसको, ठीक है। तो सर्कुलर डिस्क जब ज़मीन पर लुढ़काएंगे उसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा। साइकिल का चक्का को सर्कुलर डिस्क मान लोगे और उसको ज़मीन पर लुढ़काएंगे तो बोलेगा कोई आदमी, अरे उसका काइनेटिक एनर्जी बताओ तो। सर कुछ पढ़ लो, चलिए काल खाना कल पढ़े थे हम लोग, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉडी, याद है। भुला जाइए सर, की करवा बच्चा हमरा ने अभी। जल्दी कॉपी देखिए, फॉर्मूला बताइए। याद है, यदि मास बड़ी है तो बड़ी हम लिखेंगे। चलिए बोलो। तो यहां पर के का मान अभी निकाल के रखे थे, r/√2, तो यहाँ कहेंगे हाफ mv² इंटू 1 प्लस के का स्क्वायर, मतलब r²/2 हो जाएगा, फिर से r²/2 हो जाएगा ऊपर में, नीचे में क्या आएगा r²। देख लेना ये के क्यों बताए थे, अब समझ में आ रहा है। तो जब भी काइनेटिक एनर्जी निकालोगे के का जरूरत पड़ेगा, और देखो यहाँ के का मान निकला, तो 1/2 mv² ब्रैकेट में हो जाएगा 1 प्लस r² गायब होगा, 1/2 जोड़ 1 जोड़ 1/2 3.5 और 3/1.5 का नहीं रहा, 3/2 तो 2 2 2 4, 3/4 mv²। अब ये डायरेक्ट याद रख लीजिए, कोई भी वृत्ताकार चक्ति को घुमाएंगे, मतलब साइकिल का चकवा को लुढ़काते हैं जमीन पर, तो उसका काइनेटिक एनर्जी 3/4 mv² डायरेक्ट हो गया। याद रहेगा, कोशिश करना है। ओके तो ठीक है, हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में।